हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ बिल्डर। मेरा नाम जीवन है। और जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि आज हम लोग ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ऑप्शन में बेसिकली ये इंडियन स्टॉक मार्केट के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। बेसिकली जैसे पिछले वीडियोज़ में अगर आपने देखा हुआ तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी है या बैंक निफ्टी है या सेंसेक्स है, यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस के ऊपर में ट्रेड कर सकते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने फ्यूचर के ऊपर में ट्रेड करने के बारे में बात करी थी। करंट वीडियो के अंदर में हम लोग ऑप्शंस की बात करेंगे। ऑप्शंस को भी दो तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, हेजिंग का मैंने पिछली वीडियो के अंदर में बता रखा है, आप एक बार जाके देख लेना। और स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का सिंपल सा मतलब है प्राइस का ऊपर नीचे होना, और उस ऊपर नीचे होने के ड्यूरेशन में आपने अपने ट्रेड को मैनेज किया और प्रॉफिट निकाला। तो ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शन बेसिकली एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ऑप्शन का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली आप इंडेक्स के ऊपर में करते हो, लेकिन ऑप्शन के अंदर में आपके पास में एक ऑप्शन चेन होती है। ऑप्शन चेन अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से रहता है कि अलग अलग टाइमली, जैसे वीकली बेसिस पे आपके पास में एक एक्सपायरी होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट की, और मंथली एक्सपायरी होती है। तो उसकी चेन में आपको दिखाऊंगा। बेसिकली उसमें क्या होता है, बाय एंड सेल कर सकते हैं हम लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम्स को। प्रीमियम्स क्या होते हैं? प्रीमियम दो तरह के होते हैं। बाय ऑप्शंस होती है एक प्रीमियम, और एक सेल ऑप्शंस होती है प्रीमियम को, जिसको बाय के लिए कॉल ऑप्शन हो गया, सेल के लिए पुट ऑप्शन हो गया। ये मैं भी आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक आपके पास में ऑप्शन रहता है कि आप उनको ट्रेड कर सकते हो। इंडिया के अंदर में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? अभी इंडेक्स की बात करता हूँ तो जैसे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया। इनके अंदर में आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। पहले फिन निफ्टी या निफ्टी मिड कैप, इनके भी आपके पास में वीकली एक्सपायरी होती थी, बट सेबी की रेगुलेशन के बाद में इनकी वीकली एक्सपायरी बंद कर दी गई है। उसके अलावा हमारे पास में इक्विटी के भी ऑप्शंस होते हैं। इक्विटी के अंदर में टोटल अभी एनएससी और के अंदर में हमारे पास में टोटल इतने सारे स्टॉक है जिनके आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस बेसिकली क्या होता है, एक जैसे सपोज निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी के अंदर में होता है 75 का एक लॉट होता है एक ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब उसमें 75 नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, और पर शेयर की कॉस्ट अगर सपोज 100 रुपीज़ है तो आपको 75 एक लॉट लेना पड़ेगा मिनिमम। तो मिनिमम आपके पास में 75 100 रुपीज़ होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से हम लोग इनको ट्रेड कर सकते हैं। एक हल्का सा ओवरव्यू, उसके बाद पूरा डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या होता है, कॉस्टिंग भी आपको आती है। जैसे आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो उसमें आपके अलग अलग ब्रोकरेज लगते हैं। जैसे पर ट्रेड के हिसाब से 20 रुपया पर ट्रेड का चार्ज लगता है, बाई और सेल में दोनों में लगता है। एक एस लगता है। एस का कुछ परसेंटेज, ये परसेंटेज फिक्स रहता है जो गवर्नमेंट को जाता है, जीएसटी जाता है, और सेबी के चार्जेस, ये मिला के एक अच्छा खासा ब्रोकरेज पर ट्रेड आपके पास लग जाता है। जब आप ट्रेड करोगे तो उसके अंदर में आपको ये दिख जाएगा। अभी मैं उसमें आपको दिखा भी दूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके अंदर में कि ऑप्शंस के कुछ ग्रीक होते हैं। क्या क्या होते हैं ऑप्शंस के ग्रीक, जो इस मार्केट को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं? एक होता है डेल्टा, एक होता है गामा, एक होता है थीटा। वेगा एंड रो। वेगा एंड रो का बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है मार्केट के अंदर में। मेजर जो इम्पैक्ट है वो है डेल्टा का, गामा का और थीटा का। इवन थीटा का सबसे ज़्यादा रहता है कि अगर आप एज ए ऑप्शन बायर हो तो उसमें क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी कॉल का या पुट का ऑप्शन सपोज 100 है, और मार्केट अपनी जगह पे ही मूव कर रही है, मतलब कुछ मोमेंटम नहीं दे रही है जैसे कि इसको देना चाहिए, तो उस वाले केस में क्या होता है कि आपके जो प्रीमियम है सपोज 100 है, तो जैसे जैसे ये एक्सपायरी के पास आता है, जैसे वीकली एक्सपायरी अगर सपोज इसका है, तो वीकली एक्सपायरी के पास में आते आते इसका प्रीमियम 100 से, अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रहा है तो ये 90 80 60, क्योंकि एक्सपायरी तक आते आते इसको जीरो होना होता है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को जीरो होना होता है अगर मार्केट साइडवेज रह जाती है। और एक्सपायरी आते आते इसकी प्रीमियम अगर सपोज 100 है तो ये करीबन 1000 तक भी जा सकती है अगर मार्केट मोमेंटम के ऊपर में काम कर रहा है तो ये चीज़ें होती है जो कि थीटा की वैल्यू होती है। तो बेसिकली ओवर द जो टाइम डिके की बात करते हैं, बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मार्केट आपका साइडवेज चल रहा है और टाइम डिके हो जाता है तो उसमें थीटा की वैल्यू घटती रहती है, जिससे प्रीमियम का वैल्यू कम होता रहता है। इसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट। क्या होता है कि जैसे किसी भी एटीएम एट द मनी का जो कॉल होता है किसी भी कंपनी, अभी मैं एटीएम ओटीएम वो सब भी बताऊंगा आपको, उसमें जो भी ऑप्शंस होते हैं, तो जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक यूनिट पे कितना प्राइस आपका बढ़ रहा है उसको गामा फैक्टर बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी भी मार्केट में
ऑप्शन का जो कॉल है या पुट है उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ गई, कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है और मार्केट ऊपर निकल जाती है, तो वो गामा फैक्टर की वजह से होता है, उसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट। अच्छा, डेल्टा के बारे में बात करेंगे। डेल्टा क्या करता है कि जैसे सपोज निफ्टी का इंडेक्स, अगर निफ्टी का इंडेक्स 25,000 से 25,100 होता है तो उसके रिस्पेक्ट में उसका कॉल का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम कितना बढ़ा या घटा, वो 1 यूनिट चेंज के ऊपर में वो डेल्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड किया जाता है। तो ये मोटा मोटा कवर कर दिया। वेगा का उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो इसमें से पढ़ सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मेजर पॉइंट जो हमारे को मार्केट इम्पैक्ट करती है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में मार्केट में कितने तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं ऑप्शन के बारे केसेस में। ऑप्शन बायर होते हैं और ऑप्शन सेलर्स होते हैं। ऑप्शन सेलर्स को आप कॉल राइटर्स भी बोलते हैं, कॉल राइटर या पुट राइटर्स बोलते हैं। और ऑप्शन बायर्स, मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर्स, अगर आप रिटेलर्स की बात करते हैं, मैं या आपकी तरह के लोग जितने भी हैं, वो लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं बिकॉज इसमें बहुत लेस कॉस्टिंग लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर सपोज आपने एक लॉट निफ्टी का लिया है 100 रुपीज़ पे, तो आपका 7500 की कॉस्टिंग आपकी लगी इस ट्रेड के ऊपर में, और यही आपका मैक्सिमम रिस्क है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि अगर मार्केट आपके फेवर में ना जाते हुए आपके अगेंस्ट चल गई या साइड वे हो गई, तो ये जो इसकी वैल्यू है, जो आपका कॉल या पुट आपने कोई भी ले रखा है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है ये नील हो जाएगी, यानी कि आपका ये कॉस्ट जील हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा। मैक्सिमम रिस्क आपका इतना हो सकता है। जिस मतलब बेसिकली लॉट पे डिपेंड करता है कि आपने कितने लॉट ले रखे हैं, उसके बेसिस पे आपका रिस्क फैक्टर डिसाइड करता है। लेकिन एज ए सेलर आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, सपोज आपका एक लॉट आपने ले रखा है, तो इसकी जो कॉस्ट आती है करीबन 2 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट सपोज आपके अगेंस्ट मूव करी, जैसे आपने देखा होगा कि कोई मार्केट अगर कॉल का प्राइस अचानक से बढ़ जाता है, 10 का 100 हो जाता है, तो 90 इंटू 75 ये इसका पूरा लॉस है, मैक्सिमम लॉस। और इसका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, इसकी पूरी कैपिटल उड़ सकती है। अगर इसने 10 लॉट से लिया है तो 20 लाख रुपया हो गया, ये 20 की 20 पूरी कैपिटल इसकी उड़ सकती है। मैक्सिमम रिस्क रहता है इसका। और इनके ऊपर में बाइंडिंग रहती है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट को अगर किसने बोल दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है या देना है, तो वो आपको देना ही पड़ेगा। और बायर की ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ये डिफरेंस होता है बायर्स एंड सेलर्स के ऊपर में। अभी चेन के ऊपर में जाके हम लोग समझेंगे। तो ये बेसिकली इन दोनों का कंपेरेटिव मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्क क्या होता है। जैसे ऑप्शन बायर का जैसे बताया कि लिमिटेड रिस्क रहता है, इसका तो पोटेंशियली अनलिमिटेड। अगर इसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया कहीं पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी ओवरऑल कैपिटल निकल जाएगी। इसका क्या होता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसमें क्या, आप 7500 से जितना भी आपका प्रीमियम गया उतना मैक्सिमम प्रॉफिट आप ले सकते हो। ये कुछ भी हो सकता है, XYZ अमाउंट हो सकता है, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं। और इसके केस में क्या होता है, इसकी जो प्रीमियम का जो कलेक्ट हुआ, अगर सपोज कोई कॉल का प्रीमियम 100 चल रहा है और मार्केट वहीं पे रुक जाती है और ये 100 ख़त्म हो जाता है, तो अगर सपोज उसका एक लॉट ले रखा है, 100 पॉइंट उसके गल गए वहाँ पे थीटा डिके की वजह से, तो ये जो है इसका 7500 का प्रॉफिट हो गया। ये अगर मार्केट जितना भी मार्केट नीचे आई, अगर जीरो हो गई तो पूरा 7500, अगर नीचे को आती गई तो वो जितना भी नीचे आया, सपोज 80 आ गया, तो इसका जो प्रॉफिट है 20 रुपीज़, यानी कि 80 माइनस 20, इसका 20 प्लस 75, 1500 रुपये का प्रॉफिट इसका हो गया। सेलिंग में प्रॉफिट कम रहता है, बट क्योंकि मार्केट, इंडियन मार्केट मैक्सिमम साइडवेज रहता है और इनके पास में अच्छा कैपिटल रहता है, वो लोग ऑप्शन सेलिंग से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट उसके लिए कैपिटल लगता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइम डिके जो है इनके लिए एडवांटेज होता है। एज ए बायर और टाइम डिके हम लोगों के लिए बहुत नेगेटिव रहता है, बिकॉज टाइम हमेशा बढ़ता रहता है और थीटा डिके होता रहता है। इनके लिए एडवांटेज होता है, जैसे टाइम मूव कर रहा है, एक ही जगह पे मूव कर रही है मार्केट, तो थीटा डिके हो रहा है, तो इनका प्रीमियम गल रहा है और इनको वो एडवांटेज हो रहा है। विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एज ए ऑप्शन बायर हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, इनका ज़्यादा रहता है, बिकॉज मोस्टली 30% के आसपास का रहता है। तो मोस्टली पैसा यही लोग बना रहे होते हैं। और यहाँ पे एज ए ऑप्शन बायर लो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, एज ए ऑप्शन सेलर बहुत ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है। ये डिफरेंस होता है। अब ऑप्शन चेन के बारे में हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन, मैं आपको डायरेक्टली सिस्टम में दिखाता हूँ कि ऑप्शन चेन कैसे काम करती है।